आज हम जोर की ढाणी कटरासल सिक्कर में आए हुए हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसी जगह जहाँ पे टूरिज्म भी है, एग्रीकल्चर भी है। और कभी आपने शायद ये देखा नहीं होगा जहाँ फसल हो रही है और हो रही है, वहाँ पे टूरिस्ट भी आ रहे हैं घूमने के लिए। आज वो जगह मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हमारे साथ निहारिका जी हैं। नमस्ते। तो ये सारा फार्म हाउस जो है सब इन्हीं का है, तो ये हमें आज दिखाने वाले हैं। तो आप हमें क्या क्या दिखाने वाले हो आज? जी, मैं आपको पूरा एक एग्रो टूरिज़्म का टूर देने वाली हूँ, जिसमें हमारा हाउस, जिसमें हम लोग जो खाना खाने के लिए आते हैं बाहर से, जर्मन, फ्रेंच, हमारे पास से हर देश से लोग आते हैं यहाँ खाना खाने, घूमने के लिए, सीखने के लिए। तो मैं वही समझाऊंगी, वही दिखाऊंगी आपको। आइए, सबसे पहले हमने ये जो रेस्टोरेंट बनाया है, इसमें हमने कहीं पे भी कलर का यूज़ नहीं किया है। हाँ, जो भी है, मैं देख रही हूँ कि आपने हर जगह ये लिपा हुआ है ये गोबर और मिट्टी, हाँ। चिकनी जो मिट्टी होती है, गोबर और चिकनी मिट्टी का पूरा लेप किया हुआ है। और इस तरीके से पूरा ये जितनी भी दीवारें देखेंगे आप, इन्हीं पे गोबर का ही लेप दिखेगा। और उसके साथ साथ हम अंदर दिखाते हैं आपको, ये पूरा हमने बैठ के खाना खिलाने का पूरा वो बनाया है, जिसमें हम नीचे बिठा के वही आधुनिक तरीके से, जैसे पहले के लोग खाना खाते थे, जिनको कोई घुटने का दर्द नहीं होता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। उसका कारण यही था कि वो नीचे बैठ के खाना खाते थे, नीचे बैठ के बनाते थे। आजकल आधुनिक पट्टियाँ आ चुकी है रसोइयों में, आजकल लोग गैस से बनाने लगे, तो वैसे ही तो वो बीमारियाँ अपने आप खुद ले रहे हैं। तो वो चीज़ हमने बनाई है। ये जो आप देख रहे हैं, ये भी गोबर का कलर आता है। ये भी कोई कलर वो नहीं अच्छा, है, ये कलर जी गोबर का कलर आता है। अच्छा, ये किया हुआ है। और पूरा ऊपर भी जैसे हम लोग देख सकते हैं, पूरा लकड़ी की आपने छत कर रखी है। जी, लकड़ी की है। इसके ऊपर टिन सेट है। ये फोर सीलिंग पूरी लकड़ी की है अपनी। ये हमने ऑफिस बनाया है। इसमें ये हमारे स्वामी जी है, कार सिद्धेश्वर जी, महाराष्ट्र। उनके हर साल वो यहाँ आते हैं, उनके लिए हमने रूम भी बना रखा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये पूरा, ये भी गोबर की ही लिपाई है। यहाँ हम हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं, कैमल राइडिंग भी करवाते हैं। तो सारी चीज़ें मिलेगी आपको धीरे धीरे। पूरी जगह है, आधुनिक भी है, गांव के हिसाब से भी है। तो आपको ये आइडिया कैसे आया, कैसे शुरुआत करी? कितना आप लोगों को टाइम लग गया, मेहनत लगी है? ऑब्वियस सी बात है, मेहनत तो लगी है इन सबको करने में। तो कैसे ये आइडिया कैसे आया? ये हमें करे हुए 15 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। लगभग 18 साल हो गए हमें ये बनाए हुए। और इसमें जितनी भी मेहनत आप बोल रहे हैं, वो मेरे माता पिता की है। मेरे माता पिता का ही किया हुआ है ये सारा। और आज हमें जब ये स्टेज देखते हैं कि हम लोग आज यहाँ तक पहुँच गए, पर इसके पीछे जो मेहनत लगी है वो कई सालों की होती है, कई सालों के बीत जाते हैं। तो अब जो ये दिखा रहे हैं, ये पूरा गेस्ट रूम है हमारे। इसमें 5 रूम बेसिकली हमने बना रखे हैं। इनमें हर रूम की स्पेशलिटी है, हर रूम अलग तरीके से बना रखा है। तो मैं आपको एक एक रूम दिखाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी। आइए। तो आपने यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ लिखा हुआ करणी माता का, तो करणी माता का मंदिर इसके पीछे नहीं, इसके पीछे एक साइंस है, या हम बोल सकते हैं एक ऐसी चीज छुपी हुई है। इन जितने भी रूम्स का मैं आपको जितना भी वर्णन देने वाली हूँ, या जिसके बारे में जो बताने वाली हूँ, उस हर कक्ष का हमने नाम रख रखा है। हाँ, वही मैं वो इसलिए रख रखा है कि आजकल हम पढ़ते हैं हिटलर के बारे में, सब ज्यादा क्या हो चुका है, हम लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं बाहर की कंट्रीज की हिस्ट्री के बारे में। जो इंडिया की हिस्ट्री है वो हम भूल चुके हैं। कौन महाराणा प्रताप थे, कौन मोकल जी कक्ष, जैसे हमने नाम रख रखा है मोकल जी कक्ष, और महाराणा प्रताप है, करणी माता है। तो हर एक के पीछे हर एक का नाम इसीलिए रख रखा है हमने, ताकि वो आप समझ सके कि क्या कौन थे मोकल जी, सही बात, कौन थे पाबू जी, कोई नहीं जानेंगे। इसकी वजह से कम से कम याद तो करेंगे, पूछेंगे हमसे। तो उस तरीके से हमने नाम रख रखा है। तो ये पहला कक्ष है हमारा, जिसके अंदर हमने डबल बेड दिया है और डबल बेड के साथ में वॉशरूम है इसके साथ में अटैच में। और ये भी पूरा गोबर से लिपी हुई दीवारें हैं इसकी। और अच्छा, ऊपर आपने ये छत कर रखी, तो बारिश हुई, धूप हुई, तो क्या उससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इनको बने हुए 18 साल, जैसे कि मैं आपने बता दिया, तो 18 साल से इनको कुछ भी नहीं बिगड़ा, ना कोई पानी की बूंद पड़ी है, ना कुछ और है ना। इतना पावरफुल है जैसे कि जैसा है। पहले के लोग तो इसी में रहते थे, आजकल हो चुका है वो। जो मैं इधर जो आपको दिखाऊंगी अब, ये हमारा पूरा जंगल है। इसमें हमने हजारों तरीके की जड़ी बूटियाँ, मेडिसिनल प्लांट्स और फल फ्रूट, सब्जियां सब तैयार कर रखी है।
जो हम घर के लिए यूज करते हैं। जो सब्जियां वगैरह होती है वो जी सब यहीं उगाते हो? जी जी। जो ये रूम है इसमें हमने कोई ईंट भी नहीं इस्तेमाल की है, ये पूरा वही उसी लकड़ी की टहनी से बना हुआ है। अच्छा, पूरा जैसे जी। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे कोई ईंट नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, सीमेंट नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे शायद गोबर से भी लिपा हुआ नहीं है। गोबर से भी लिपा नहीं है। हाँ, ये हम अंदर से देखते हैं। यहाँ पे ये आप थोड़ी थोड़ी जगह देख सकते हो, यहाँ से हल्की हल्की जब जब धूप छन के आती है, हवा छन के है, तो आती है, वो अलग ही मजा होता है अपने उसका। स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी होती है एक्चुअली में। अब 2-3 कमरे तो हम देख चुके हैं, अब नेक्स्ट बारी है इस रूम की। आइए देखते हैं। इस रूम का यही स्पेशलिटी है कि इस रूम को जो हमने बनाया है वो पन्नी से बनाया है, और जो ऊपर है इसके, बाहर जाके आप जब देखेंगे ऊपर इसके केलू का यूज किया है। केलू वो चीज है जो असम में जितनी भी छतें होती हैं वो केलू की बनती है। जब भी आप देखेंगे आसाम हिली एरियाज में हम जाते हैं तो वहाँ केलू का प्रयोग होता है, क्योंकि चाहे ओस पड़े या पानी कभी भी आए तो वो स्लिपरी वे से वो नीचे चली जाए, तो उस तरीके से हमने केलू का रूम बनाया है ये। और इसमें बाथरूम जो भी यूज़ किया है वो हमने ओपन यूज़ किया है। ये रूम हमने बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी आरसीसी के और हमारी घर की ईंटों का प्रयोग करके हमने ये रूम बनाया है, जिसमें आप बीच में आके खड़े होंगे तो ये पूरा इको करता है। तो बेसिकली मेडिटेशन के लिए बेस्ट रूम है। जैसे कि अभी भी मैं फील कर रही हूँ, मेरी आवाज़ गूंज रही है इस कमरे में, तो वो पूरा ये रूम हमने इसकी अलग स्पेशलिटी के साथ हमने इसको बनाया है। घर की मिट्टी की ईंटों का बना हुआ कमरा। और एक्चुअली यहाँ जब मैं खड़ी हो रही हूँ ना तो ये आवाज़ गूंज रही है। तो अब नेक्स्ट आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? नेक्स्ट मैं रूम से ही दिखाने वाली हूँ, पर वो अलग तरीके से जो बनाए हुए हैं। अच्छा। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनको नेचर में भी रहना है, हाँ। और उनको वो सिटी लाइफ भी नहीं छोड़नी, तो उसके लिए भी हमने इंतज़ाम कर रखा है। पहले मैं अपने मम्मी पापा हैं, ये मेरे माता पिता हैं, और ये जो है ये मोदी जी के साथ में मेरे पापा कृषि सलाहकार टीम में है मोदी जी की। ये मेरे पिताजी हैं और ये मोदी जी हैं, तो उनको कृषि मंत्री से बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये राजस्थान सरकार से भी उनको अवार्ड मिल चुका है, 1 लाख रुपए नगद। और मैं आगे अब रूम दिखाती हूँ जो आपको। ये जो रूम है ये कार्ड सिद्धेश्वर स्वामी जी कक्ष के नाम से, जो मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी जिनकी, उनके नाम से हमने ये रूम बना रखा है। और इसमें भी आप कहीं पे भी सीमेंट का यूज़ नहीं है, ये पूरा वैदिक प्लास्टर का यूज़ किया गया है हमारे यहाँ। अच्छा, वैदिक? जी, ये पूरा वैदिक प्लास्टर का यूज़ है, सीमेंटेड नहीं है। और ये रूम जिनके लिए, जिनको सिटी में रहना होता है और नेचर में भी रहना होता है, तो उनके लिए हमने ये रूम बना रखा है। ये ऐसे कैसे, तो मुझे पूरा बंद दिख रहा है इसमें। अगर नेचर में हमें रहना है तो क्या हिसाब है इसका? कैसे मतलब ये तो पूरा बंद कमरा है। बंद नहीं है, ये झरोके हैं, ये खिड़कियां हैं, सब खोल दें, धीमी धीमी जो रोशनी आती है वो अच्छा, ये उस हिसाब से बनाया गया है जी। पापा भैया, मेरे बीच वाले भैया नेशनल कबड्डी खेलते हैं। अच्छा, उनसे बड़े वाले इंटरनेशनल हॉर्स राइडर है, अच्छा। तो उन सब की है। थोड़ा बहुत कलेक्शन है, तो कितनी तो हमने कट्टों में दे दी। पीछे मैं देख रही हूँ लक्ष्मी घर, तो ये क्या किचन है आप लोगों का? जी, इनका भी लक्ष्मी घर। लक्ष्मी किस में आती है? गोबर में। तो हमने गोबर में लक्ष्मी, इसलिए पूरी किचन गोबर से लिपी हुई है हमारी। नीचे हमने वो रखी है टाइल्स, पर ऊपर पूरा गोबर का लेप है। चिमनी है, चूल्हे पे खाना बनता है, ऑर्गेनिक फूड बनता है पूरा। और वो जो हम खाते हैं वही उनको देते हैं। मक्खन हो गया, छाछ हो गई, दही हो गई। और ये जो पूरा होल है इसमें भी कहीं पे भी सीमेंटेड नहीं है, ये पूरा गोबर से ही लिपा हुआ है। क्योंकि गोबर पे जब कोई भी, मैं बोलती हूँ, कोई भी हार्मफुल रेडिएशंस है ना, क्योंकि अभी हम एसी का यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, तो यूवी रेज तो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलती है, तो उसको हमने कम करने के लिए गोबर का लेप किया है हर जगह। ये जो गोबर से जो लीपने का एक बेसिक महत्व ये भी है कि जो डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, जिसके ऊपर हमारी सरकार इतना पैसा खर्च करती है, अगर हमारा घर इनसे बना हो, लिपा हुआ ना, ये तो खत्म, नष्ट हो जाता है। मतलब कि कोई मच्छर नहीं, कुछ रेडिएशन नहीं। आप ये देखें कि यहाँ पे अगर आप फ़ोन भी यूज़ करेंगे तो उसका नेटवर्क नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू बाहर, जहाँ अपन सीमेंटेड एरिया में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये उसकी रेज को अंदर नहीं आने देता। हाँ। क्योंकि आज के टाइम पे फ़ोन की बीमारी जितनी बड़ी है ना, उतनी बीमारी कोई है ही नहीं, तो वो उसको ख़त्म कर देता है पूरी। ये जो एरिया है जी, ये आप लोगों का पर्सनल यूज़ का है, ये आप गेस्ट वगैरह के लिए, रहने के लिए करते हैं यूज़?
ये कुछ भी हमारा पर्सनल नहीं है, मैं आपको बता दूं, सब गेस्ट के लिए ही बना रखा है। ये जो रूम है इनका नाम भी हमने रख रखा है लोहट जी पवार कक्ष। और इसकी आधुनिकता ये है कि इस जितने भी रूम्स मैंने अब तक आपको दिखाए उसमें नीचे कहीं ना कहीं सीमेंटेड के वो डले हुए थे, आंगने जो बोलते हैं, टाइल थी। ये जो कमरा है इसमें पूरा गोबर का लेप है। जो नीचे भी है वो पूरा गोबर का लेप। पर इसकी जो मेन स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें 7 जने आराम से रुक सकते हैं। ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा। तो फैमिली जो दूर दूर रहना चाहे उनको हम पास ले आते हैं। तो उसके लिए हमने ये रूम बना रखा है। इसकी चारों दीवारें हैं वो गोबर से लिपी हुई है। बेड वो देख लें आप, हमने बेड भी अपने जुगाड़ करके बनाया है। अच्छा अच्छा, ये बेड भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ना कोई लकड़ी के गद्दे वगैरह वो नहीं है, पूरा सीमेंट का बना है, सीमेंट का करके इस पे लिपा हुआ है ये। तो निहारिका जी आप मुझे एक बात बताओ, इतना बड़ा एरिया है जी, सारा मिला के, सब में आपने गोबर का कर रखा जी। है, तो कभी इरिटेशन नहीं होती यार कौन करेगा, इतना सारा काम है, थक गए, खुद के पर्सनल के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए? जी नहीं, हम जब रोज देखते हैं कभी कोविड आया है तो लोगों ने ये सब खो दिया, ये सब गवा दिया। हाँ। पर हम बहुत खुश नसीब है कि हमारे पास सब कुछ है। क्योंकि कुछ है। कोविड, ये जो हम जहाँ आप खड़े हैं, ये जो शेप बना हुआ है ये एक चील का शेप बना हुआ है, बाघ, ये उसका जो मुंह है, ये पूरे पंख है, ये बना हुआ है। और ये झरना जो हमने टेक्निक बनाया है इसका एक ही साइंटिफिक रीजन है या फिर एक ही उपयोग है कि जो साधु संत होते थे वो हमेशा जंगल में झरने के पास बैठ के करते थे, अपनी तपस्या करते थे। उसका रीजन ये था कि पीस, शांति। तो उसके लिए हमने शांत वातावरण के लिए शक्ति और भक्ति, शक्ति घोड़ा, भक्ति गाय, उनके समक्ष में हमने ये चीज बनाई है ताकि आपको पीसफुल लगे। जो बहुत जी, जो शहरी जीवन से थक जाते हैं तो उनके लिए हमने ये जगह बनाई है। हम यहाँ बैठ के खाना भी खिलाते हैं और ये झरना ऐसे ही चलते हैं। और इधर कुछ चीज़ें हमने लगाई है जो पहले की चीज़ें होती थी, उखल मूसली हो गई, चरखा हो गया जी, ये पूरा हमने वही बना रखा है उस तरीके से पूरा बेड। ये जैसे पहले वाली चक्कियाँ होती थी आटा पीसने की। ये हमने जो रूम बनाया है ये पूरा बंती से यूज़ किया हुआ है। इसमें ना ईंटें हैं ना कहीं कुछ और भी यूज़ नहीं है। ये पूरा उसी पन्नी से बना हुआ है। इसकी छत है वो भी पन्नी से बनी हुई है, इसके ऊपर टिन सेट दिया है हमने। ये पूरा रूम देख लें आप, ऊपर हाइट पे है, पूरा हाइट पे। और ये नीचे जो मैंने आपको रूम दिखाया था जिसमें फैमिली रूम जो बताया था उसके जस्ट ऊपर बना हुआ है ये। और इसमें अटैच बाथरूम है, ओपन है वो। अच्छा, आप देख सकते हैं ये पूरा ओपन बाथरूम है इसका। ये देखिए ये पूरा इसका जी, ये कमरा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी पढ़ने वाले बच्चे का आप यूज करते हैं जी, इसको? ये हम खुद हमारे लिए यूज़ करते हैं। पर कोई गेस्ट अगर चाहे कि बस हमें इसी में रुकना है तो हम ज़रूर देंगे उनको, क्योंकि वो हमारे लिए पहले हैं। तो हम ये रूम में मतलब किताबें, बुक्स वगैरह, भाई मैं यहीं रहते हैं, मम्मा, क्योंकि हमें ये रूम सही में बहुत अच्छा और बहुत अच्छी खुशबू आती है यहाँ। तो ये भी देखो, ये भी पूरा लिपा हुआ है, गोबर से लिपा ये भी पूरा गोबर से लिपा हुआ है। ये ओपन लेट बात है। ये देखिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हमें नेचर के साथ में भी रहना है, आधुनिकता के साथ में भी रहना है, तो ये उन लोगों के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये हमने ये ओपन बाथरूम का जो आइडिया है वो इसलिए लेके आए हैं। पहले के लोग थे वो बाहर नहाते थे, बाथरूम नहीं होते थे, तो बाहर नहाते थे तो धूप पूरे शरीर को लगती थी, तो उससे बीमारियां जो थी वो कम होती थी। अब बंद में नहाते हैं, बंद में रहते हैं। शहरों वाले जो होते हैं, गांव वाले देख लें आप, गांव में भी आजकल ओपन नहीं होते बाथरूम, सारे बंद होते हैं, तो उनकी में बीमारियां, क्योंकि विटामिन सी बहुत ज़रूरी है बॉडी को, विटामिन डी सॉरी, वो बहुत ज़रूरी है पूरी बॉडी को, तो उसके लिए हमने ओपन बाथरूम रख रखा है। ये इस रूम का व्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वहाँ हमारी 25 गायें हैं हमारे घर पे, तो 25 गायें रखते हैं, घोड़ियाँ हैं हमारे पास, ऊँट है। और ये जो है ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये छान बन रही है, किचन एरिया बन रहा है, यहाँ हम बैठ के खाना खिलाते हैं इस हट के नीचे। और वो पूरा है वो झूपा तैयार हो रहा है, तो ये उस तरीके से पूरा बनाया हमने।
अच्छा निहारिका जी, आप मुझे बताइए कि आपके पास 25 गाय हैं जैसा आप बता सकते हैं जी, लगभग, है ना? जी। तो उन लोगों का, गायों का दूध निकालने के लिए आप लोगों ने किसी को रखा हुआ है कि ये काम आप खुद लोग करते हैं? जी, ये जितना भी जो भी मैंने आपको अब तक टूर दिया है हाँ। और जो गायों के बारे में बताया, जो जानवरों के बारे में बताया कि हमारे पास खरगोश है, टर्टल है, सारे प्रकार के पक्षी भी है, तो ये सारा जो काम है ये सब मेरी मम्मी देखती है। अच्छा, आपकी मम्मी जी, निकालती है 10 दूध गायों सारा? का दूना दूध, हाँ। उनका गायों का दूध दूह के उनका मक्खन बनाना, अच्छा। वो सारा काम मेरी माँ करती तो है। ये घी वगैरह जो आप निकालते हो, जी। तो आप लोग खुद यूज करते हैं कि आप लोग उसकी सेल भी करते हो? घी की हमारा जो मेन फोकस है कि हर घर में दीपक जो होता है वो गाय के घी का होना चाहिए। अच्छा। तो इसके लिए हम गाय का घी देते भी हैं, हमारा घी जाता भी है। तो अच्छा निहारिका जी, मुझे आप ये बताओ, ये जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे चक्कियाँ लगी हुई हैं, मसाले रखे हुए हैं, तो क्या ये आप लोग खुद ही यहाँ मसाले वगैरह तैयार करते हो? जो हमारी किचन में हम जितनी भी मसाले, जितने भी तेल यूज़ कर रहे हैं वो सब हमारे यहाँ ही तैयार होते हैं। मसाले, तेल और जितनी मतलब दालें होती है वो हमारे खेत में होती है, और इसी का नाम हमने मंगल पांडे द्वार रख रखा है। और इसमें प्रोसेसिंग यूनिट है पूरी, ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम पूरा तैयार करते हैं। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जब ट्राई किया था आपने वो अच्छा, चक्की जी, जो आपसे नहीं की गई थी, तो उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन रख रखा है। ये मशीन लगाई हुई है, ये उसी स्पीड से और उसी तरीके से धीरे धीरे चक्की चलेगी, वही पत्थर का यूज करके, और इसमें पूरा आटा हमारा तैयार होता है। अच्छा, ये आटा पीसने वाली चक्की है जी ये? जी। ये आटा पीसने वाली ये दूसरी तरफ ये जो है ये हमारी घानी है तेल की। इसमें जब भी आप तेल खरीदें तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि वो तेल सिर्फ एक बार ही गर्म होना चाहिए, वो आपकी किचन में। अगर वो दूसरी बार गर्म हो रहा है तो उस तेल की जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है। तो ये चक्की उस स्पीड से चलती है, उस धीरे धीरे जो पहले तरीके से चलती थी धीरे धीरे, जिसकी वजह से आप बीच में भी अंगुली देंगे तेल निकल रहा है तो वो आपको गर्म नहीं लगेगा। अच्छा, तो तेल भी आप लोग घर में कोल्ड प्रोसेस है ये पूरा, कोल्ड प्रोसेस से ये तेल पूरा हमारा तैयार होता है। इसमें हम तिल्ली का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सारा वो तेल भी आप लोग देते हैं? जी, सेल करते हैं हम सेल करते हैं जी। और ये 3 मशीन है, ये हमारे मिर्च मसाले लाते हैं और यही कूटते हैं और इन्हीं को तैयार करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलावट तभी होती है जब कूटा जाता है या उसको पीसा जाता है। जो लोग हमारे पास से यहाँ से सामान लेके जाते हैं, हम पहले उनको ट्राई करने के लिए देते हैं। ऐसे नहीं कि पहले लेके जाओ आप, नहीं, पहले आप खा के देखो, आपको अच्छा लगे तो वापस मंगाइए। वापस आते हैं लोग सामान लेने के लिए गाड़ी ले लेके, तो उसमें हमारे यही रहता है कि हर घर में ये चीज़ धीरे धीरे बढ़े।